आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे तनवीन और नून साकिन के बारे में। और ये सबक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था तजवीद आपकी अब शुरू हुई है। तो इस सबक को आप बहुत ध्यान के साथ में सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम तमाम लोग कुरान करीम की बरकत से फैज़याब होते रहें। आइए समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8, तनवीन और नून साकिन। तनवीन क्या होता है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये आपके दो जबर हैं, तनवीन है। ये आपके दो जेर हैं, तनवीन है। ये आपके दो पेश हैं, तनवीन है। यानी इन तीनों को मिला करके तनवीन बनती है और तीनों अलग अलग तनवीन है। और नून साकिन क्या होता है? नून साकिन ये आपका ये रहा। नून साकिन कहते हैं जिस नून के ऊपर ये दाल की शक्ल में जज़म बना हुआ हो, इसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। ये दाल की तरह बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए दाल की तरह कह दिया है। इसको क्या कहते हैं? सुकून और जज़म दोनों कहते हैं। तो जिस नून के ऊपर ये आएगा तो वो नून साकिन कहलाएगा। अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसको एक बार मैं आपको पढ़ करके भी सुना दूं। ये दोनों कायदे यहाँ लिखे हुए हैं। कायदा नंबर 1, जिस नून पर जज़म यानी कि सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। यानी जिस नून के ऊपर ये सुकून हो वो नून साकिन कहलाता है। कायदा नंबर 2, तनवीन नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। यानी ये दोनों कौन क्या दोनों, तनवीन और नून साकिन दोनों पढ़ने में एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारा लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पढ़ करके बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ता दो जबर तन। क्या पढ़ा मैंने इसको? तन। आखिर में नून की आवाज निकली है। ता नून जबर तन। तो जिस तरह से ये भी तन है उसी तरह से ये भी तन है। तो इस तनवीन की आवाज नून की तरह हुई। समझ में आ गया आपको? अब दूसरी चीज एक और समझा दूं, हो सकता है कि आपको डाउट हो जाए, हालांकि मैंने कल की वीडियो में भी समझाया, फिर समझा रहा हूं। ये जो अलिफ बना हुआ है मैंने नहीं पढ़ा है। आपको डाउट आ सकता था कि अलिफ पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपको बता दूं ये अलिफ पढ़ने में नहीं आता है, सिर्फ लिखने में आता है। ये अरबी का राइटिंग का रूल है कि जब दो जबर हम लिखेंगे तो उसके साथ में अलिफ भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये आपको आगे चल करके जब वक्फ का कायदा आएगा वहां इंशाअल्लाह बताऊंगा, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना समझे कि राइटिंग का रूल है, दो जबर के साथ अलिफ लिखा जाता है, लेकिन वो साइलेंट होता है, पढ़ने में नहीं आता है। अब आगे मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। ता दो जेर तीन, ता नून जेर तीन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। जिस तरह से ता तनवीन के साथ पढ़ा गया है दो पेश की, उसी तरह से नून के साथ भी पढ़ा गया है। अब आप समझते रहिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। सा दो जबर सन, सा नून जबर सन, सा दो जेर सिन, सा नून जेर सिन, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम दो जबर जन, जीम नून जबर जन, जीम दो जेर जिन, जीम नून जेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। तो ये आपका तनवीन और नून साकिन हो गया। अब ये मिले जुले हरफों के साथ जब बनकर के आएंगे वहां कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वहां भी देख लेते हैं। तो ये रही आपकी मश्क, एक्सरसाइज, यानी अरबी में एक्सरसाइज को मश्क कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। आइन अलिफ जबर आ, दाल दो जबर दन, आदन। अब इस लफ्ज को समझते हैं। मैंने आइन को खींच करके पढ़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा कब बनता है? अलिफ और उससे पहले जबर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। कैसे? ये इतना जो खींचा है ये एक अलिफ के बराबर कहलाता है। दूसरा मैंने यहाँ पर देखिए, जैसा कि अभी बताया था पीछे रूल के अंदर, ये अलिफ नहीं पढ़ा है क्योंकि अलिफ दो जबर के साथ में लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता है। आदन। अब आगे देखिए, सीन वाव जबर सौ, हमजा दो जेर इन,
सौ इन। ये जो मैं आपको अलग अलग लफ्ज समझा रहा हूँ, इस समझाने को यानी इस अलग अलग लफ्ज के पढ़ने को इजरा कहते हैं। यानी अब आप समझिए कि मैं आपको इजरा करके समझा रहा हूँ। मैंने वाव को नहीं खींचा है। क्यों नहीं खींचा है? क्योंकि यहाँ पर वावे लीन है। वावे लीन कब बनता है? जब वाव साकिन हो और उससे पहले जबर हो। और वाव लीन को खींच करके नहीं पढ़ा जाता है, जल्दी पढ़ा जाता है। सौ इन, कॉफ जबर क़, रा या ज़ेर री, क़री, बा दो पेश बुन, क़रीबुन। इस या को मैंने खींच करके पढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये याए मद्दा है। और याए मद्दा कब बनती है? जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, तो वो याए मद्दा कहलाती है। और याए मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। री, क़रीबुन, ठीक, क़रीबुन। फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फमन, आइन ज़बर आ, ज़ाया ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। यहाँ पर भी मैंने ज़ा को खींच करके पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी या मद्दा है, जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया है। यहाँ साकिन से पहले ज़ेर है। काफ नून पेश कुन, मीम ज़बर म, रा ज़बर रा, मरा, ज़ाद दो पेश ज़ुन, मराज़ुन। यहाँ ज़ाद के अंदर नून की आवाज निकल रही है इस तनवीन की वजह से, ज़ुन, मराज़ुन। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो पेश लुन, रसूलुन। यहाँ मैंने वाव को खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है। और वाव मद्दा कब बनता है? जब वाव साकिन हो। वाव साकिन किसको कहते हैं? वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर पेश हो, तो वो वाव मद्दा कहलाता है। और वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। रसूलुन, शीन या ज़बर शै, हमजा दो ज़बर अन, शैअन। मैंने यहाँ इस या को नहीं खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या साकिन तो है, लेकिन उससे पहले ज़ेर नहीं है बल्कि ज़बर है। और ये या साकिन से पहले ज़बर होता है तो वो याए लीन कहलाता है। और याए लीन को जल्दी पढ़ा जाता है, खींच करके नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए कैसे पढ़ा है इसको जल्दी? शैअन। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा, वाव ज़बर वा, गिशावा, ता दो पेश तुन, गिशावतुन। ये मैंने शीन को खींच करके पढ़ा है और वाव को जल्दी पढ़ा है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? शीन के साथ साथ वाव को भी खींच देते हैं। गिशावतुन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये कायदा समझ में आ गया है। शीन को खींचेंगे, वाव को नहीं खींचेंगे, क्योंकि वाव के ऊपर सिर्फ जबर है और सिर्फ जबर वाला नहीं खींचता है। गिशावतुन, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी, काफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन। गैन को मोटा करके पढ़ना है, गा, और खींच करके पढ़ना है। काफ को भी मोटा करके पढ़ना है, गासिक़िन। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। मैंने यहाँ पर कोई भी लफ्ज नहीं खींचा है, क्योंकि हा के ऊपर पेश है, नहीं खींचेगा, और दाल के ऊपर तनवीन है तो वो भी नहीं खींचेगा। अब आपको एक डाउट आ रहा है कि यार लिखा हुआ तो है लेकिन आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? चलिए आपको ये भी बता दूं। देखिए, 3 हरूफ ऐसे हैं जो लिखने में आते हैं, अगर उनके ऊपर कोई हरकत ना हो तो फिर वो नहीं पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ, या, वाव। ये 3 हरूफ हैं। अगर इनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, लफ्ज के बीच में या आखिर में कहीं भी आ जाए, तो फिर ये नहीं पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पर ये या है, ये वाला, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, न जबर है, न ज़ेर है, न पेश है, न सुकून है, न जज़म है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये या नहीं पढ़ा जाएगा, या साइलेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सबक समझ में आ गया होगा तनवीन और नून साकिन का। कल का सबक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के सबक में आपको तनवीन और नून साकिन के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या कायदे हैं, वो कल की वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए और कल की वीडियो अपने वक्त पर आ जाएगी। कल की वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।